दोस्तों इस वीडियो में हम फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और ख़ास तौर पर फ्लिपकार्ट से, तो आपने फ्लिपकार्ट के मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स में एक बात देखी होगी कि उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक से ख़रीदारी करते हैं तो आपको 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। यह मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे मिलता है। तो अगर आप फ्लिपकार्ट से खास तौर पर ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर एक क्रेडिट कार्ड बनाया है जिसमें बेसिकली ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को फ्लिपकार्ट से अगर वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उन्हें 5% डिस्काउंट का बेनिफिट मिलता है। और सिर्फ फ्लिपकार्ट में ही नहीं, आप मिंत्रा और इसके अलावा कुछ और भी इसके जो पार्टनर्स हैं वहाँ से अगर आप इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके पेमेंट करते हैं तो आपको एडिशनल कैशबैक और इसके अलावा भी अन्य कई बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। फिर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक एक क्रेडिट कार्ड है तो इसमें क्रेडिट कार्ड के कुछ अन्य बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए बहुत से लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि उन्हें फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड किस तरह से मिल सकता है, ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, किस तरह से वो ऑनलाइन अप्लाई करके या क्रेडिट कार्ड पा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझेंगे। दोस्तों फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में अप्लाई करने के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखने से पहले हम इससे संबंधित कुछ ज़रूरी बातों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसके संबंधित जो फीस और चार्जेस होते हैं वो क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सारे इन सारी बातों के बारे में एक बार अच्छे से जान लेते हैं। उसके बाद हम ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को लेने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो अगर आप एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करते हैं तो वहाँ पर भी आपको इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट्स लिस्ट देखने को मिल जाएंगी कि अगर आप यह क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट देखने को मिलते हैं। वहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए आपको बेनिफिट बताएं तो बेसिकली अगर आप यह क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको इसमें फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पर शॉपिंग करने पर 5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है। मतलब कि आप लगभग हर प्रोडक्ट पर इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके अगर पेमेंट करते हैं तो आप 5% का कैशबैक जो है या 5% का डिस्काउंट इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा इनके जो कुछ पार्टनर्स हैं जैसे कि क्लियर ट्रिप, PVR, स्विगी, टाटा प्ले, ऊबर, इन सब में अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके पेमेंट करते हैं तो आपको 4% का कैशबैक देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर आप अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो उसमें भी आपको 1.5% का कैशबैक देखने को मिलता है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो यह जो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है यह अपने ग्राहकों को काफ़ी अच्छा बेनिफिट देता है। इसके अलावा इसमें आपको वेलकम बेनिफिट भी देखने को मिलते हैं। बेसिकली आप 1100 रुपीज़ तक का वेलकम बेनिफिट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं और आपको यह कार्ड मिल जाता है तो आपको 500 रुपये का फ्लिपकार्ट वाउचर मिलता है जिसका आप फ्लिपकार्ट में शॉपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको 500 रुपये का मिंत्रा में भी बेनिफिट देखने को मिलता है। लगभग 15% का डिस्काउंट आप मिंत्रा से उठा सकते हैं या फिर मैक्सिमम 500 रुपीज़ तक का ऑफ जो है वो मिंत्रा से शॉपिंग पर ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप स्विगी से ऑर्डर करते हैं तो उस पर भी आपको वेलकम बेनिफिट के अंदर 100 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स थे इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के। इसके अलावा इसकी अगर जानकारी आपको और डिटेल में चाहिए तो आप एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर इसे और अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले फ़ीस और चार्जेस की। तो जब हम किसी क्रेडिट कार्ड की फ़ीस या चार्जेस की बात करते हैं तो इसमें मेनली दो ही आता है कि एनुअल फ़ीस कितनी है और फिर इसके जो है ज्वाइनिंग फ़ीस यानी कि ज्वाइन करते वक्त कितना पैसा देना होता है, ये दोनों। तो इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की बात करें तो इसमें ज्वाइनिंग फ़ीस 500 रुपये है, यानी कि जब आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा तो इसमें आपको 500 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अलावा एनुअल फ़ीस यानी कि क्रेडिट कार्ड को रखने के लिए आपको हर साल जो फ़ीस लगती है वह भी 500 रुपये है। हालांकि इसमें आपको एक बात देखने को मिलती है कि अगर आप एक साल में 2 लाख से ज़्यादा का भुगतान करते हैं इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए तो आपकी जो एनुअल फ़ीस होती है 500 रुपये वह माफ़ कर दी जाती है। लेकिन वही शर्त है कि आपको 2 लाख से ज़्यादा का एक्सपेंस जो है इस क्रेडिट कार्ड से करना होगा। इसके अलावा यह भी होता है कि अगर आपने इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को लिया है तो एक्सिस बैंक बीच बीच में अपने ग्राहकों के लिए इस तरह के ऑफर निकालती है कि जो एनुअल फ़ीस होती है वो उसे पूरी तरह से माफ़ कर देती है। अगर आपको बैंक से इस तरह का ऑफर देखने को मिलता है तो आप इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री करवा सकते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आपको यह ऑफर मिलेगा ही, पर बहुत से लोगों को मिलता भी है। तो अगर आपको यह मिलता है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य फ़ीस और चार्जेस की बात करें तो इसमें कैश पेमेंट फ़ीस 100 रुपये है। इसके अलावा फाइनेंस चार्जेस 3.6% पर मंथ, जो कि अगर पर एनम के हिसाब से देखें तो 52.86% तक चला जाता है। यह फ़ीस और चार्जेस की भी डिटेल में जानकारी आप एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मैं आपको इस एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप सीधा इन सब की और डिटेल में जांच कर सकते हैं। तो यही सारे कुछ चार्जेस थे। तो चूँकि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारे चार्जेस होते ही हैं, अलग अलग क्रेडिट कार्ड में अलग अलग होते हैं, तो वो आपको अपने स्तर से देखना होता है कि चार्जेस कितने हैं और आपको लिए यह सही रहेगा या नहीं। तो यह हो गई चार्जेस की बात। अब हम बात करते हैं कि इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के लिए अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो क्या होते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो मेनली इसमें दो ही है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र जो है वो 18 से लेकर 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह एक अच्छी बात है। बहुत से क्रेडिट कार्ड के लिए जो एज लिमिट है वह मिनिमम 21 से शुरू होती है, तो ये अच्छा है कि आप 18 साल से अगर ज़्यादा हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है वो या तो भारतीय होना चाहिए या फिर NRI होना चाहिए, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए। इसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड के लिए जो सैलरी की शर्त होती है कि न्यूनतम सैलरी कितनी होनी चाहिए, ये सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए अलग अलग निर्धारित है। जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर, तो वहाँ पर आप डिटेल में जानकारी ले पाएंगे कि मतलब मिनिमम आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए और उस हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा या नहीं, उसकी लिमिट आदि कितनी होगी, ये सारी। और इसकी अगर जानकारी भी आपको विस्तार से चाहिए कि एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, और तो इसके लिए भी आप ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रह गया, एक बार डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो इसमें आपको पैन कार्ड की फ़ोटो या फिर फॉर्म 60 में बेसिकली आपके 1 साल के फाइनेंशियल ईयर का जो भी रिकॉर्ड होता है वह होता है। इसके अलावा आपकी फ़ोटोग्राफ जो भी इसके लिए अप्लाई करेंगे। इसके अलावा इनकम प्रूफ के तौर पर आपकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप, पे स्लिप, फॉर्म 16, या फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है और IT रिटर्न भरते हैं तो आपको वह दिखाना होता है। इसके अलावा इसमें रेजिडेंट प्रूफ लगता है, जिसमें कि आप अपना पासपोर्ट, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर लैंडलाइन टेलीफोन बिल, इनमें से कोई भी दिखा सकते हैं। साथ ही आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। तो बेसिकली ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इस हिसाब से डॉक्यूमेंट में भी बहुत ही थोड़ा बहुत पर अंतर हो सकता है। तो आप जिस भी प्रोफेशन में हैं उस हिसाब से आपसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे आपको वह दिखाने होते हैं। ये मैंने जो नाम बताएं डॉक्यूमेंट्स इतने ही लगेंगे, ये सारे आपके पास हैं, तो आप आसानी से इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम सीधा बात कर लेते हैं कि इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने का ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इसके लिए अप्लाई करने की बात करें तो 2 तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहला है कि आप फ्लिपकार्ट की ऐप पर जाकर इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करें। फ्लिपकार्ट की ऐप अगर आप खोलेंगे तो वहीं पर आपको माय अकाउंट के सेक्शन में फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर चूंकि यह एक्सिस बैंक या क्रेडिट कार्ड दे रहा है तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ जिस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं उसमें हम एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसे स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्लिपकार्ट ऐप से जाकर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी प्रोसेस क्या है उसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि आपको एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ होम पेज पर आपको हो सकता है कि इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिले, तो वहाँ नीचे आपको अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा, आप वहीं से अप्लाई क्लिक कर सकते हैं। या फिर अगर आपको होम पेज पर नहीं मिलता है तो आप एक्सप्लोर प्रोडक्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, उसे चूज़ कीजिए। तो फिर आपके सामने इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन खुलेगा, नीचे वहीं अप्लाई नाउ का बटन होगा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहीं से प्रोसेस शुरू होता है इसके लिए अप्लाई करने का। इसके बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पर तो उसके बाद आपके सामने जो पेज खुलेगा उसमें आपको बेसिकली पूछा जाएगा कि आप एक्सिस बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं या नहीं। एग्जिस्टिंग कस्टमर का मतलब है कि आपका पहले से एक्सिस बैंक में खाता है या नहीं। अगर खाता है तो आप येस करेंगे, अगर आप येस करेंगे तो फिर आपको अपनी कस्टमर आईडी और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी डिटेल्स जो है वहाँ पर भरनी होगी। इससे बेसिकली होगा यह कि चूँकि एक्सिस बैंक में आपका खाता है तो आपकी जो भी डिटेल्स वहाँ पर ऑलरेडी फिल्ड हैं वो डिटेल्स वहाँ से फेच कर ली जाएगी और फिर बाद में आपको वो डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप एक्सिस बैंक के पहले से कस्टमर हैं तो हो सकता है कि आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने में थोड़ी आसानी भी हो, आपको आसानी से अप्रूवल मिल जाए। हालांकि अगर आप नहीं भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नो पर क्लिक करेंगे कि मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं हूँ, और वहाँ पर भी अगर आप सारे प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। क्योंकि हम यहाँ शुरू से बात कर रहे हैं इसलिए हम नो के ऑप्शन के साथ जाएंगे, यानी कि न्यू कस्टमर, हम एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं हैं, तो आप नो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने जो अगला पेज खुलेगा वो कुछ इस तरह से होगा। इसमें आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी होंगी, जिसमें कि आपका मोबाइल नंबर, पैन नंबर और एरिया पिन कोड और नेट एनुअल इनकम, यानी आपकी सालाना आय नेट कितनी है, आपको वह 4 चीज़ें डालनी होंगी।
यह सर अपने हिसाब से आप देख लें कि आपको जो भी है आप वो डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगले पेज पर भी आपको कुछ बेसिक डिटेल ही डालनी होगी। इसमें आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स मेडन नेम, जेंडर, करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, पिन कोड, सिटी, स्टेट, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और फिर ईमेल आईडी, यह सारी डिटेल्स डालनी होगी। ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं, आप यह सभी को अपने हिसाब से अच्छे से सावधानीपूर्वक भरें। उसके बाद फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद जो अगला पेज खुलेगा उसमें बेसिकली आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डालनी होंगी। अगले पेज पर आप पर सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी अगर आप कोई जॉब करते हैं, आपको नियमित सैलरी मिलती है तो फिर आप सैलरीड हुए, या फिर अगर आप खुद का कोई बिज़नेस करते हैं, कोई दुकान आदि या किसी भी तरह का बिज़नेस करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड में आएंगे। तो हम यहाँ सैलरीड के साथ जा रहे हैं, यानी अगर आप ऐसे हैं जिनकी एक मंथली सैलरी आती है तो आप यह ऑप्शन क्लिक करेंगे, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड के साथ जाएंगे। अगर आप सैलरीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे एक सेक्शन इस तरह से खुलेगा जहां पर आपको यह सारी डिटेल डालनी होंगी। आपकी नेट इनकम कितनी है, एम्प्लॉयर सेक्टर, मतलब आप बेसिकली किस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ली हुई है आपने, ऑक्यूपेशन कोड क्या है, सोर्स ऑफ फंड, इसमें बेसिकली सैलरीड है तो आप सैलरी डालेंगे। फिर टाइप ऑफ इंडस्ट्री, मतलब आप जहाँ काम कर रहे हैं वो किस तरह की इंडस्ट्री में आता है। करंट ऑर्गेनाइजेशन नेम, आप जहाँ काम कर रहे हैं उसका नाम क्या है। इसके अलावा टेन्योर इन करंट जॉब, यानी कि अभी जो नौकरी कर रहे हैं उसमें कितने सालों का काम किया है। और फिर टोटल वर्क एक्सपीरियंस, यानी आपका जो भी क्षेत्र है काम का उसमें आपको कुल मिलाकर कितने सालों के काम का अनुभव है। यह सारी डिटेल्स आप एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी यहाँ पर भरेंगे और फिर उस वही आपको नीचे नेक्स्ट का बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगले पेज पर आपके सामने खुल जाएगा कि सेलेक्ट योर कार्ड का ऑप्शन। इसमें बेसिकली आपको कई सारे कार्ड्स देखने को मिलेंगे, क्रेडिट कार्ड जिसके लिए आप एलिजिबल होंगे। आपने जो भी जानकारी भरी होगी उस हिसाब से एक्सिस बैंक जो भी क्रेडिट कार्ड देते हैं, अलग अलग चूँकि क्रेडिट कार्ड देते हैं, तो उसमें से आप जिन भी कार्ड्स के लिए एलिजिबल होंगे आपको वो सारे कार्ड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ से किसी भी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक बात बहुत से लोगों के मन में आएगी कि हमने तो यहाँ फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था। तो बेसिकली किसी भी बैंक से अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए तो यही होता है, आपको पहले अपनी बेसिक डिटेल डालनी होती है, फिर एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालनी होती है, और उस हिसाब से बैंक निर्धारित करता है कि वो जो भी क्रेडिट कार्ड देता है आप उनमें से किन किन क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, आपको वहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पर ऑब्वियसली आपको इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो चूंकि हम इसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे थे तो आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है और फिर वही आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात यह भी आती है कि हो सकता है बहुत से ग्राहकों के साथ ऐसा हो कि उन्हें किसी भी क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन ना मिले। सबसे मेन बात यही होती है कि आपने जो डिटेल्स भरी होती है बैंक उसी हिसाब से डिसाइड करता है कि आप किस किस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी उतनी नहीं बनती है तो हो सकता है आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन ना मिले। वहाँ पर आपको बेसिकली बता दिया जाएगा कि सॉरी, आपने जो भी डिटेल्स भरी हैं उस हिसाब से आप किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं पाए गए हैं, तो आप यहाँ से अभी किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ हो। अगर आप एक एवरेज पर्सन है, एवरेज सैलरीड पर्सन है और आपकी एलिजिबिलिटी ठीक ठाक बनती है तो जिन भी क्रेडिट कार्ड के लिए आप एलिजिबल होंगे आपको उनका ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यह बात ध्यान रखने वाली होती है कि आपकी एलिजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर आप आसानी से इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आपके सामने ये सेक्शन खुलेगा, आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट कर लेना है और फिर वही नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद एक्सिस बैंक आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर एक OTP भेजेगा। अगला जो पेज खुलेगा वो कुछ इस तरह से खुलेगा। इसमें बेसिकली ऊपर के सेक्शन में आप जो भी OTP आएगा आपको उसे फिल करना है। नीचे आपको टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, आपको उसे आई एग्री पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। यहीं पर आपको एक सेक्शन भी मिलेगा कि बेसिकली उसमें पूछा जाएगा कि आपने क्या किसी बैंक एम्प्लॉय की मदद से ये फॉर्म भरा है। तो इसमें आप बेसिकली आप नो करेंगे क्योंकि आप खुद से ही भर रहे हैं। तो आप उस सेक्शन को छोड़ दें, आप बस आप OTP डालें और फिर नीचे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करें और फिर सबमिट के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद अगले पेज पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और आपको बेसिकली यह बता दिया जाएगा कि आपने जो एप्लीकेशन डाला है वह अंडर प्रोसेस चला गया है। अब इसके बाद की जो भी प्रक्रिया होगी वो इसके बाद होगी। रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा, इसका मतलब है कि आपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है। इसके बाद जो स्टेप आता है उसे आप किसी भी क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए सबसे मेन स्टेप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली जिस भी बैंक से आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है आपको उस बैंक के अधिकारी का कॉल आता है और आपने जो भी जानकारी भरी होती है उन सभी का वेरिफिकेशन किया जाता है। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए होंगे, इसके अलावा सैलरी स्लिप हो गई या फिर आपका बैंक स्टेटमेंट हो गए, इन सभी की मांग बैंक के अधिकारी आपसे कर सकते हैं। अगर आपका KYC पूरा नहीं है तो वहीं पर आपको KYC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी पूरा करना होता है।
और बेसिकली जो भी जानकारी है जो कि बैंक के लिए ज़रूरी है उन सभी को वेरीफाई किया जाता है और वहाँ पर अगर सभी चीज़ें सही पाई जाती हैं तब फिर बैंक अधिकारी आपको जानकारी देता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव हो गया है। और एक बार बैंक की तरफ से सभी जानकारी सही पानी जाने के बाद क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया तो फिर आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो डिस्पैच कर दिया जाता है और कुछ वर्किंग डेज के अंदर जो भी एड्रेस आपने दिया है वहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड डिलीवर कर दिया जाता है। एक बार कार्ड आपके पास आ गया तो फिर आप उसे एक्टिवेट कर लें और फिर जो भी काम है आप उसमें उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली यही प्रोसेस था कि आप किस तरह से एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर इस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बात जो थी कि आप फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल ऐप से इसके लिए आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस वही रहता है, आपको अगर आप अपना फ्लिपकार्ट का होम स्क्रीन खोलेंगे तो जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा, तो वहाँ पर आप मेन्यू के बटन पर चले जाएं, आपको माय अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा या फिर आपको नीचे भी माय अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। वहीं पर आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप उसे टच करेंगे आपके सामने उस कार्ड के जो भी बेनिफिट आदि होंगे वह चीज़ें बताई जाएंगी। नीचे आपको अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक जो मैंने एलिजिबिलिटी वाली बात बताई थी कि अगर आप एलिजिबल होंगे तभी आपको इसके लिए अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, वह चीज़ वहाँ पर भी होगी। हो सकता है आपको ऑप्शन मिले लेकिन जब आप अप्लाई करने जाएँ तो आपको अप्लाई नाउ का बटन ना मिले, तो वो वही एलिजिबिलिटी पर निर्भर करता है। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको वहाँ से अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद का प्रोसेस उस ऐप से अप्लाई करने पर भी सेम ही रहता है। आपको बेसिकली आपकी बेसिक डिटेल डालनी होती है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालनी होती है। उस आधार पर आपको बताया जाता है कि अगर आप एलिजिबल होते हैं तो फिर आपको उस कार्ड के लिए अप्लाई करने का जो है वो परमिशन मिलता है और आप वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई बेसिकली आप वहीं से सिर्फ मतलब एप्लीकेशन फॉर्म ही डाल सकते हैं। इसके बाद जो वेरिफिकेशन होता है वो उसी तरह से होगा। आपको बैंक के अधिकारी का कॉल आएगा, सारी चीज़ें वेरीफाई की जाएंगी। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो फिर आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव होगा, डिस्पैच कर दिया जाएगा, आपके एड्रेस पर प्राप्त होगा। उसके बाद आप उसे एक्टिवेट करके इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। तो यही सारी जानकारी थी कि किस तरह से आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। चाहते हैं कि यह जानकारी और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें। फाइनेंस से जुड़ी इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी यहाँ तक यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।